प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक्स टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में सुधारों से मिल रही गति की विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सुधारों के इस सिलसिले को और रफ्तार देने की बात कही। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 12 वर्षों में देश की प्रगति की शानदार गति का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने वो सुधार गिनाए जिनसे युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। 2014 से पहले के हालात का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने वालों के पुरखों ने अधिक उत्पादन पर दंड की नीति अपना रखी थी। लोगों से हाथ जुड़वाने के बाद उपकार करना उन सरकारों का तरीका था, इसलिए वो प्रोडक्शन लिंक पनिशमेंट मॉडल पर चलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे करके उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बेसिक प्रिंसिपल का गला घोंट दिया था। और हैरानी ये, इन लोगों के दरबारियों ने, अगेन आई रिपीट, इन लोगों के दरबारियों ने कभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारें केवल चुनावी घोषणाओं में विश्वास रखती थीं, जबकि आज की सरकार सुर्खियां बटोरने के बजाय लोगों के जीवन में सुगमता और सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। पीएम ने पीएम कुसुम और पीएम सूर्यघर जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बना करके खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है। लेकिन हमने कोई दूसरा अप्रोच से काम शुरू किया। हमने हर घर की छत पर एक सूरज उगाने की ठान ली और आज देश के 50 लाख से ज्यादा परिवार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े हैं। रेलवे में हुए सुधारों की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि इन प्रयासों से रेल दुर्घटनाओं में 90% कमी आई है। पीएम ने इंटरलॉकिंग और बायो टॉयलेट जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि दिल्ली मेरठ नमो भारत और दिल्ली मेट्रो में पंक्चुअलिटी 99.9% है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया। सम्मेलन के विषय साझा भविष्य का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के वैश्विक उतार चढ़ाव बताते हैं कि कोई चाहे न चाहे हर देश का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। दुनिया में ग्रोथ को लेकर के कई तरह की चिंताएं हैं। दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है। अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित विश्व नेता, शीर्ष कंपनियों के प्रमुख और नीति निर्माता शामिल हुए।